दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश आप लोग के एजुकेशन हब विद नीतीश में स्वागत करते हैं। हम जो है आप लोग के लिए रेगुलर सिविल कोड क्लर्क मेंस और आने वाले सभी एग्जामों के लिए कंप्यूटर का सीरीज लेकर आ रहे हैं। बीएसएफ एससीएम में इसका जो है 20 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सूचना की सूची संग्रहित किया जाता है मेमोरी डाटा रजिस्टर में। कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है जो खुद को फाइलों से अटैच कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है, दूसरी फाइलों में फैल जाता है। बर्म कंप्यूटर बर्म प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो खुद को फाइलों से अटैच कर लेता है, खुद की रो प्रोड्यूस कर लेता है और दूसरी फाइलों में फैल जाता है। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं जिन्हें कहते हैं आइकन। निम्न में से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो टीबी का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट। कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की है? प्रिंटर की। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर ASCII होता है जिसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखाकृति की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो लोगों का। किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बूट स्ट्रैप। 8 लगातार बीटों के सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हमें कंप्यूटर की उपयोगिता एवं जगह की उपलब्धता के बारे में पता चलता है? माई कंप्यूटर। रेज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? MS वर्ड और पेज मेकर। कंप्यूटर में dir कमांड का प्रयोग क्या देखने के लिए किया जाता है? फाइल सूची। कंप्यूटर के विशेषताओं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। बिटमैप क्या है? छोटे छोटे बिंदुओं से बना ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होता है? डाटा मैट्रिक प्रिंटर। डाटाबेस में बैकअप अप का क्या उपयोग होता है? खोए हुए डाटा को वापस करने हैं तो। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? URL। कंप्यूटर में संचित फाइलों में समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहता है? डिबग। DBMS क्या कार्य करता है? एक उपयोग में से कुछ नहीं, कोई नहीं। DBS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ALU का पूरा रूप क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। आप लोग जान रहे हैं कि फुल फॉर्म जो है सिविल कोड क्लर्क मेंस में 5 नंबर का पूछा जाएगा। आप लोग जो एकदम बहुत ही बढ़िया से कंप्यूटर का तैयारी कर ले। हम आपको ये कंप्यूटर का 31वां वीडियो होगा। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहे। कंप्यूटर का टोटल 100 वीडियो आएगा, लेकिन आपका जो है 30 से 32-35 वीडियो देखने के बाद आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है यही वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यदि कोई प्रयोक्ता CPU में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो उसे स्टोर किया जाना चाहिए। कहाँ? सेकेंडरी स्टोरेज में। CPU एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को PC कहते हैं। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। 8 बिट्स के ग्रुप में बाइट कहते हैं। 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट कहते हैं। ईमेल संदेशों को स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो मेल बॉक्स कहते हैं। टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड डाटा एक कलेक्शन है डाटाबेस का। प्रोसेसिंग का प्रयोग तय किया जाता है जब बड़े बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है। बैच प्रोसेसिंग का उपयोग। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? तो सेल कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के टेक्स्ट को मूव करते हुए समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने के लिए क्या कहते हैं? ड्रैगिंग कहते हैं। प्रायः किसी PC में ईमेल अटैचमेंट के जरिए डिलीवर होते हैं और इन्हें प्रायः नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्पैम को प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक MPT का डॉक्यूमेंट है जिसके प्रयोक्ताओं की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है, उसे टेम्पलेट कहते हैं। जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं। CD-ROM और CD-ROM में क्या अंतर है? CD-ROM में राइट किया जा सकता है लेकिन CD-ROM में केवल रीड किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टैब के इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजेक्शन को ऑटोमेटिकली आफ्टर चेकबॉक्स में क्लिक करें। पेज पर शब्द किस रूप में दिखेंगे? उसके लिए क्या शब्द है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग।
वर्ड प्रोग्राम के घटकों में शामिल होते हैं कि टाइल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। विंडोज के घटकों में यदि आप कोई मेनू खोलें और फिर तय करें कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो मेनू टाइटल में फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए एस्केप कुंजी दबाएं। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं तथा फिर केवल एक प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं। फ्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों को, फॉन्ट को, विशेषताओं को बदला जा सकता है। किसका प्रयोग करके टेक्स्ट को बहुत दक्षता से एंटर और एडिट किया जा सकता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को। अन्य लोगों को वर्कशीट को प्रोडक्ट से अन्य प्रोडक्ट में परिवर्तन करने से रोकने के लिए आपको पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। वर्ड में किस फीचर को स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या ग्रामर की गलतियों को ऑटोमेटिकली सुधार देते हैं? ऑटो करेक्ट। सेल्स के कॉलम, पंक्ति या रेगुलेटर ग्रुप में 2 या 2 से अधिक एडजस्टमेंट सेल्स की एक श्रृंखला होती है। रेंज सेल्स के कॉलम में किसको आप ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं? डिफॉल्ट मेनू को। बार बार प्रयुक्त कमांडों को इजी एक्सेस उपलब्ध कराता है क्विक एक्सेस टूल बार। आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर माउस पॉइंटर अलग अलग से धारण करता है। एक्सेल सेल में टेक्स्ट का को बाय डिफॉल्ट रखता है लेफ्ट अलाइंड। ये था मेरा कंप्यूटर सीरीज। हम लोग कंप्यूटर सीरीज का वीडियो हम जो है आप लोग के लिए 1527 क्वेश्चन अभी तक लेकर आए हैं। उसके बाद फुल फॉर्म का अलग से 5 वीडियो लेकर आए हैं। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो और खबर आए, एजुकेशनल वीडियो हो चाहे एडवर्टीजमेंट से संबंधित हो, वो आपके पास पहुंच जाए। हम डेली एक जो है आप लोग के लिए जो है एक नोटिफिकेशन डेली लेकर आ रहे हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम डेट दिया है उसके संबंधित। आज जो है हम एएसओ का लेकर आए हैं, उसमें टोटल 41 सीट रहेगा। कल हम जो एलडीसी के लेकर आएंगे कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या किस तरह से एग्जाम होता है और किस तरह से सिलेक्शन होता है। उसके बाद हम डेली बिजली विभाग का लेकर आएंगे, अगला क्लर्क का, अकाउंटेंट का और टेक्नीशियन का, ताकि आप लोग को जो है तैयारी करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे आप लोग जुड़ जाए। उसमें 2 ग्रुप है, एक तो आपको मिलेगा एक ग्रुप जो है आपका बिहार दरोगा बीपीएससी संबंधित है और दूसरा ग्रुप है सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस से संबंधित है। आप लोग उस ग्रुप में जुड़कर तैयारी करना शुरू कर दें। थैंक यू।